हम समझेंगे शरीर के जो है विभिन्न भाग या शरीर के जो है हिस्से को समझेंगे कि हमारे शरीर के जो है कौन कौन से हिस्से हैं और उसका क्या नाम होता है और उसका क्या काम होता है। कुछ कुछ चीजों को जो है हम शॉर्ट माध्यम से समझेंगे। देखो पहला क्या बोलता है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। बढ़ता है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, क्या आंसर में है त्वचा। त्वचा का मतलब क्या होता है, चमड़ी। क्या होता है, चमड़ी। या दूसरे इसी क्वेश्चन को है जो है दूसरे टाइम में पूछ देगा कि हमारा शरीर क्या चीज से ढका हुआ है, क्या चीज से ढका हुआ है, त्वचा से। त्वचा मतलब चमड़ी। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, शरीर है, अब इसको हम क्या करेंगे, इससे ढक लेंगे, ऐसे ऐसे ढका गया ना, ऐसा ढका गया तो मतलब ये क्या हो गया, हम शरीर का ऊपर को ढके हैं, शरीर को जो है ऊपर से ढक लिए, लेकिन हमारा पूरे शरीर जो क्या चीज से ढका हुआ है, चमड़ी से ढका हुआ है। क्या चीज से ढका हुआ है, चमड़ी या त्वचा से। अब ये मत करना कि सर गमछा ले लिए डांस करके देखिए, ऐसा नहीं बोल रहा है। देखो अब आगे क्या बोलता है कि जो है कौन सी हड्डी मस्तिष्क की रक्षा करती है। बोलता है कौन सी हड्डी हमारा क्या मस्तिष्क मतलब क्या होता है, माइंड को क्या करता है, रक्षा करता है। कौन हड्डी करता है, देखो खोपड़ी। खोपड़ी मेरा क्या करता है, मस्तिष्क मतलब दिमाग को क्या करता है, मजबूत करके रखता है। यार यही है खोपड़ी। देख रहा है ऐसे जैसे जिसका मतलब ऐसे हो जाए, वो देख बोले तुरंत से मरा हुआ आदमी का ऐसा ही मुंह बन जाता है, उसको जब चलाया जाता है ऐसा ही मुंडा बदलता है, ऐसे देखो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है। बोलता है हृदय का मुख्य कार्य, हमारे शरीर में जो है हृदय है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, वो पंप करना। मतलब जिस प्रकार से पिचकारी में रंग डाल के भेज देते हैं एक आदमी से जो है दूसरे आदमी के पास दे देते हैं, ऐसे पिचकारी में रंग की ऐसे मार दे, क्या होता है, रंग जो है दूर तक चले जाता है। उसी प्रकार से हमारा शरीर में जो है हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है, जो है शरीर के खून को क्या करना, पंप करना। मान लेते हैं शरीर यहाँ पे भी करता है तब भी खून निकलता है, और पैर में भी करता है, क्या निकलता है, खून निकलता है ना। उसी प्रकार से वो होता है क्या करना, हृदय का काम होता है शरीर के जो है विभिन्न भागों में जो है खून को पंप करना, मतलब भेजना। आगे बोलता है कौन सी मांसपेशी आपको मुस्कुराने में मदद करती है। जैगोटोमेटिकस। जैगोटोमेटिकस होता है हमको क्या करने में, मुस्कुराने में मदद करता है। इसीलिए हम कोई अच्छा चीज को सुनते हैं करके हंसने लगते हैं, कोई अच्छा चीज को या सुनेंगे या कॉमेडी को सुनने लगते क्या होता है, हंसने लगते हैं। यही जो है जैगोटोमेटिकस जो होता है यही हमको क्या करता है, जो है हंसने में मदद करता है। जब हम हंसते हैं तो ये क्या करता है, मदद मतलब हेल्प करता है। आगे बोलता है कि जो है शरीर का प्राथमिक श्वसन अंग कौन सा है। बोलता है जब लेते हैं सांस, वही बोलता है जब हम शरीर में जो है श्वसन करते हैं मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो कौन सा जो है अंग जो है प्राथमिक अंग है, जो पहला ये काम करता है, कौन सा अंग है, फेफड़ा हमारा क्या करता है, श्वसन अंग है। ये क्या होता है, प्राथमिक अंग ये बोलता है शरीर का प्राथमिक श्वसन अंग कौन सा है, क्या है, फेफड़ा। फेफड़ा क्या करता है, ये सांस लेता है और छोड़ता है, यही श्वसन करने का काम करता है फेफड़ा। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। बोलता है आंसर में है क्या, फीमर की हड्डी। फीमर की हड्डी क्या होता है, जांघ की हड्डी। ये मेरा क्या हो गया, कमर हो गया, कमर से लेके यहाँ ठौना तक जो हो गया इसको बोलेंगे फीमर की हड्डी, जांघ की हड्डी। हमारा शरीर का सबसे बड़ा हड्डी यही होता है, फीमर की हड्डी। आया समझ में। इंसुलिन का उत्पादन करता है। बोलता है कौन सा अंग हमारे शरीर में इंसुलिन का मतलब एंजाइम इंसुलिन का जो है निर्माण करता है, कौन सा अंग करता है, अमाशय। अमाशय जो होता है ये इंसुलिन का निर्माण करता है। आगे समझ में आएगा डिटेल्स में जब पढ़ाएंगे कि इंसुलिन क्या होता है और ये कैसे निर्माण होता है, लेकिन अभी समझ लो कौन सा अंग इंसुलिन का जो निर्माण करता है, कौन सा अंग होगा, अमाशय। यही है अमाशय, यहाँ पे जैसा यहाँ पे दिखाई पड़ता है यही है अमाशय। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है स्वर यंत्र का वैज्ञानिक नाम क्या है। बोलता है स्वर यंत्र का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, स्वर यंत्र का वैज्ञानिक नाम स्वर यंत्र ही है। आंख का कौन सा भाग पुतली में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, आइरिस। बोलता है कि आंख का कौन सा अंग जो है प्रकाश को जो है नियंत्रित करता है कि कितना जो है प्रकाश यदि हमारे आंख के अंदर में जाए तो मेरा आंख सुरक्षित रहेगा। अब क्या होगा, कोई भी चीज को ज्यादा रोशनी मारते रहेगा तो कैसे बांट के रख लो आधा घंटा तक या 10 मिनट तक, जैसे आपको ऐसे जो है जैसे तो हटाएगा क्या होगा, दिखाई ही नहीं पड़ने लगेगा, आगे का चीज पूरे अंधेरा ब्लैंक हो जाएगा, नहीं दिखाई पड़ने लगेगा। क्यों नहीं दिखाई पड़ने लगता है, क्योंकि हम मेरा आंख जो है आंख को जितना प्रकाश का जरूरत था उससे हम क्या कर देते, जला देने के बाद क्या होता है, आंख का रोशनी घट जाता है। ये आइरिस क्या करता है, जो है
प्रकाश को रोकने का काम करता है। जितना आपको जरूरत है उतना ही लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। आया समझ में? शरीर का वह पावर हाउस क्या है जो ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अब बोलता है शरीर का वह कौन सा भाग है जो ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है जिम्मेदार है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन होता है, एनर्जी। तब हम लोग ताकत डांस करने लगते हैं, या डीजे में डांस करते हैं, या कोई भी काम करते हैं। कहाँ से उत्पन्न होता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होता है? ये उत्पन्न होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हमारे शरीर के अंदर में ही है, बाहर में नहीं है, ये शरीर के अंदर में ही है। देखो आगे समझते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। शरीर का सबसे बड़ा यांत्रिक अंग कौन सा है? हमारे शरीर का जो अंदर, यांत्रिक का मतलब क्या था? अंदर। अंदर का सबसे बड़ा अंग, जैसे बाहर का क्या है? बाहर का अंग क्या है? हाथ हो जाएगा, पैर हो जाएगा, नाक हो जाएगा, मुंह हो जाएगा। उसी प्रकार होता है शरीर का जो है यांत्रिक अंग कौन सा है? अंदर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ये जो है यकृत। हमारे शरीर का जो है यकृत, यहाँ कहीं पे होगा यकृत का चिन्ह दिया रहेगा। यकृत 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 यकृत, इधर कहीं पे नहीं दिया है, यकृत कहीं पे नहीं दिया। ये हमारे क्या होता है? शरीर का जो है बहुत बड़ा अंग होता है। अंदर में जो होता है यकृत, हमारे शरीर का बहुत बड़ा अंग होता है। कौन सी ग्रंथि नींद के पैटर्न को नियंत्रित करती है और इसे अक्सर बॉडी क्लॉक कहा जाता है? बोलता है कौन सी ग्रंथि जो हमको नींद को जो है क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। ऐसा नहीं कि सो सर 5 दिन तक सोए हुए रहे। ऐसा कभी होता है कि एक आदमी जो सोया 5 दिन सोए रह जाएगा? नहीं। कोई कोई आदमी रहेगा वो 2 दिन तक सो सकता है, लेकिन जो काम करने वाला आदमी रहेगा वो 2 दिन तक नहीं सोएगा। क्या करता है? यही जो है पीनियल जो होता है, ये क्या करता है? हम हमारे नींद को नियंत्रित करता है। व्यक्ति को कितना सोना चाहिए, कितना जगना चाहिए। और देखते हैं 6-7 घंटा के बाद या सुबह के बाद अपने आप हम लोग क्या होते हैं? जग जाते हैं, क्योंकि नींद का जिस प्रकार से कैपेसिटी जो है पूरा हो जाता है, तो अपने आप ही नींद क्या होता है? टूट जाता है। ऐसा भी होता है कि हम लोग रात में सोए हुए हैं, 1-2 बार टूट जाता है। जो नहीं टूटा उसका राम राम सत्य हो जाता है, लेकिन जो टूट जाता है वो आदमी क्या होता है? जीवित रहता है। इसीलिए ये नींद का भी एक पैटर्न होता है। पैटर्न का मतलब एक तरीका होता है, एक हिस्सा होता है। आगे बोलता है मुंह और पेट को जोड़ने वाली नली क्या है? बोलता है यहाँ ये क्या है? मुंह हो गया ना, ये क्या हो गया? पेट। अब मुंह और पेट को जोड़ने वाली नली क्या हो जाएगा? इसको ये क्या कहते हैं? ग्रास नली। यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है खाएंगे और यहाँ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? ग्रास नली। ग्रास नली। देखो पता है इसको इंसुलिन और जो है एंजाइम को जो है उत्पादन कौन सा अंग करता है? आमाशय। यहाँ इससे पहले डिस्कस किए थे, आमाशय क्या करता है? एंजाइम को भी निर्माण करता है और इंसुलिन को भी निर्माण करता है, जो कि हम खाते हैं। ऐसे भोजन खाएंगे कैसा कैसा, उजला खाएंगे, काला खाएंगे, लेकिन थोड़े और क्या निकलेगा? पीला ही निकलेगा। पता है ना, पीला ही निकलेगा। ऐसा नहीं कि हम खाएंगे उजला तो निकलेगा उजला, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे इंसुलिन और एंजाइम क्या करता है? भोजन को पचा देता है, जिसके कारण से अवशिष्ट पदार्थ का रंग पीला ही होता है। लेकिन कभी कभी आदमी ज्यादा जामुन खा लेगा तो काला भी हो जाता है, लेकिन जल्दी से ऐसा नहीं होता है। आगे बोलता है छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? बोलता है कि छोटी आंत जो होता है हमारे शरीर में, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है अवशोषित करना। अवशोषित करना का मतलब क्या होता है? मान लेते कोई एक फोम है, फोम को इसे पानी में डुबा दे और डुबा के इसे बाहर निकालेंगे, क्या हो जाएगा? पानी को खींच के लेकर आ जाएगा ना, पानी उसमें भर जाएगा, वही अवशोषित कर लेगा फोम। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो है छोटी आंत जो होता है ये क्या करता है? चीजों को अवशोषित करके रखने का काम करता है। ऐसा नहीं पानी जैसे पिएंगे ऐसे छुप से निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अवशोषित करके मतलब रोक करके रखता है। का प्राथमिक श्रवण अंग कौन सा है? बोलता है कान। हम कान से क्या करते हैं? श्रवण करते हैं। श्रवण करना मतलब क्या होता है? हम लोग कान से क्या करते हैं? सुनते हैं, गाना सुने या अच्छा जो है गीत सुने या किसी का बात सुने या किसी का गाली सुने। कौन काम करता है? कान ही काम करता है। क्या करने का काम? सुनने का काम। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है?
सेरिबेलम बोलता है। सेरिबेलम क्या होता है? बोलता है मस्तिष्क को क्या करता है? संतुलित करने का। संतुलित का मतलब जो है एक जैसा रखने का काम करता है। एक जैसा मतलब क्या होता है? यदि हम पढ़ रहे क्या होता है? पढ़ने में दिमाग लगेगा, और खेल रहे क्या होगा? खेलने में दिमाग। लेकिन ये जब संतुलन आदमी को बिगड़ जाता है तो वो आदमी क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। तुम खड़ा है दे देगा तो तमीजा, वो बैठा है दे देगा, हो जाएगा कुत्ता को सुइया देने लगे, वो भैंसा को सुइया देने लगे। उसका क्या है? संतुलन गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण से व्यक्ति क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। जो पागल नहीं रहेगा वो काम सही से करेगा, जो पागल रहेगा वो कुछ भी कर देगा, मुंह को भी घूमने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा जोर कौन सा है? बोलता है कि हमारा शरीर का जो है सबसे बड़ा जोर कौन सा है? जोर का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं एक रस्सी है, दूसरा रस्सी है, उसको हम क्या करते हैं? गिट्ठा बांध दें, गिट्ठा बांध के ऐसे टांग दें, उसको क्या कहते हैं? जोर कहते हैं ना। उसी प्रकार से हम जब शरीर ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है ना, हमारा शरीर का जोर है ये घुटना का, हमारा शरीर का सबसे बड़ा जोर है, यही सबसे बड़ा जोर, क्योंकि जोर है तब यहाँ पे हिल रहा है, यही होता है। बोलता है शरीर का सबसे बड़ा जोर कौन सा है? घुटना। अगला क्वेश्चन है, बोलता है कौन सी ग्रंथि, अगला क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिन का उत्पादन करती है और नींद को नियंत्रित करती है? पेरिनियल। इससे पहले ही बता दें पेरिनियल के बारे में, यहाँ पे भी बताया और यहाँ पे भी बताया। बोलता है रक्त प्रभाव से विषायुक्त पदार्थ को निकालने के लिए शरीर का मुख्य फिल्टर क्या है? बोलता है यकृत। समझो अब क्या होता है, यकृत हमारा शरीर का क्या करता है? मान लेते हम कोई भी चीज खा लिए, अब वो हमारे शरीर में फायदे लायक नहीं है, जो है वो फायदे लायक चीज है, ये क्या करेगा? फिल्टर का काम करेगा। यकृत क्या करता है? छन्नी के जैसा काम करता है। जैसे हम क्या करेंगे, चाय में क्या आता है? चाय पत्ती मिला हुआ रहता है, लेकिन जब उसको हम छानते हैं तो क्या होता है? ओरिजिनल चाय मिलता है ना। उसी प्रकार से हमारा शरीर में जो होता है, कौन सा चीज फायदे लायक है, कौन सा चीज जो है घाटा लायक है, दोनों को जो है क्या करता है? हटाने का काम और छानने का काम कौन सा करता है? कौन सी शरीर आदि कौन सा अंग करता है? यकृत। हमारा यकृत ही जो है क्या करता है? ये फिल्टर का काम, छानने का। कौन फायदे लायक चीज है, कौन जो है खराब लायक चीज है, जिसके कारण से जो फायदे लायक रहेगा वो शरीर में रख देगा, जो खराब होगा वो क्या करेगा? शरीर से बाहर कर देगा। आया समझ में? आया समझ में? ठीक है।